तो गाइज़ अगर आप जीपीबी जेपीवाई में ट्रेड करते हैं एंड आप लोग कोई बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं जीपीबी जेपीवाई के लिए, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए है। बिकॉज इस वाली वीडियो के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं वो जीपीबी जेपीवाई में ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप लोगों को इस वाली वीडियो में काफ़ी कुछ जो है वो जानने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग स्ट्रैटेजी को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आपको मार्केट के अंदर कोई भी कंटिन्यूस रेड कैंडल्स मिलती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जो है हमारे पास यहाँ से बुलिश है एंड मार्केट यहाँ तक तीन कैंडल्स, कोई भी तीन कैंडल्स अगर मार्केट आपको कंटिन्यूस कैंडल्स जो है वो आपको मार्केट में बुलिश मिलती हैं, या फिर दो या तीन कंटिन्यूस कैंडल्स आपको जो है वो बेरिश मिलती हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको इस तरह करके कोई तीन कैंडल्स आपको ग्रीन मिलती हैं या तीन कैंडल्स आपको इसके ऑपोजिट जो है वो आपको रेड मिलती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह आपको कोई रेड कैंडल्स मिल रही हैं, कंटिन्यूस तीन कैंडल्स आपके पास जो है अगर आपको रेड मिल रही हैं इस तरह करके, ठीक है, तो आप लोग जो है वो एक देख रहे हैं कि मार्केट अभी बुलिश है। ये जो चीज़ है, अब आपको मार्केट में कंटिन्यूस बुलिश आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन तीन कैंडल्स के बाद एक कैंडल जो है कंटिन्यूस कैंडल इंगल्फिंग कैंडल मिलती है और वो इसके ऑपोजिट होती है, ठीक है, इसके ऑपोजिट होती है, इस केस के अंदर अगर हमारे पास कैंडल इसके ऑपोजिट और एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है इस तरह करके, तो हम लोग किस तरह ट्रेड प्लेस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम जानते हैं कि इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है। इनगल्फिंग कैंडल हम उस कैंडल को कहते हैं जो कि अपनी प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल होती है एंड उसको इनगल्फ कर जाती है, निगल जाती है। मतलब उसकी अगर आप बॉडी चेक करें तो इसकी बॉडी से डबल, अप्रॉक्सीमेटली डबल हमारे पास साइज है इस इनगल्फिंग कैंडल का, ठीक है। ये कैंडल हमें रिप्रेजेंट क्या चीज़ कर रही है? ये चीज़ हमें ये बता रही है कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है और उसका शिफ्ट हमें नज़र आया है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक बुलिश थी एंड देन मार्केट अचानक से हमारे पास एक इतनी बड़ी कैंडल आई है जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। इस केस के अंदर मार्केट यहाँ पे हमारे पास बेरिश थी एंड देन हमें अचानक से एक बुलिश कैंडल मिली विद हाई वॉल्यूम। ये चीज़ हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट में अचानक से एक बाइंग प्रेशर आ चुका है, ठीक है। तो ये दो कैंडल्स आपने देख ली एंड देन आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है, देन आप लोगों ने जब आपको एक इनगल्फिंग कैंडल मिले इन तीन कंटिन्यूस कैंडल्स के बाद, तो आपने यहाँ पे ट्रेड एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड अपनी एंटर कर देनी है। अपना स्टॉप लॉस आपने रखना है किसी भी एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप इस इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं एंड देन आपका 1:2 जहाँ पे आपको मिल रहा होगा ये आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, ठीक है, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। आप इस इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर या इसकी विक जो होगी, ठीक है, इसकी विक के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। जहाँ पे भी इस इंगल्फिंग कैंडल की विक होगी आप अपना स्टॉप लॉस उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1:2 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड। एंड इन दिस सेम वे यहाँ पे भी आप यही काम कर रहे होंगे। अगर आपको इस तरह जो है एक विक है, मार्केट देती है, विक बनाती है, ठीक है, आप लोगों ने अपनी जो एंट्री है वो यहाँ से करनी है एंड अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसकी विक के नीचे रखना है एंड आपका जो टारगेट है वो 1:2 होगा। वेयर एवर एल्स यू आर गेटिंग 1:2 आप वहाँ पे उसको अवेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये वॉल्यूम में जैसे ही आपको मार्केट में शिफ्ट नज़र आए यू हैव टू अवेल द ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अगर हम इस केस के अंदर देखें, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तीन से ज़्यादा कैंडल्स जो है वो बुलिश नज़र आई, देन हमें एक नॉर्मल कैंडल नज़र आई एंड देन हमें एक बहुत बड़ी कैंडल नज़र आई। दिस कैंडल इज़ रिप्रेजेंटिंग के मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है दैट इज़ इंक्रीजिंग। ये वाली कैंडल हमें ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। सो अगर आप यहाँ से ट्रेड अपनी एंटर करें, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखें, इस कैंडल के विक के ऊपर, आपको इजीली 1:2 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यू आर एक्चुअली गेटिंग 1:2, अप्रॉक्सीमेटली गेटिंग 1:2, ठीक है। तो एक अच्छी ट्रेड सेटअप है आपको जो यहाँ पे मिल रहा है। इन दी सेम वे अब हम क्या कर रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पे अगर आप देखें हमें यहाँ पे तीन रेड कैंडल्स मिली एंड देन हमें एक इनगल्फिंग कैंडल नजर आई यहाँ पे, ठीक है। वी गॉट एन इनगल्फिंग कैंडल अप राइट हेयर। जैसे ही हमें एक इनगल्फिंग कैंडल नजर आई वी विल एंटर द ट्रेड, ठीक है, एंड योर एंट्री विल बी हेयर एंड योर स्टॉप लॉस
will be somewhere like here, and आपका जो target होगा that will be 1:2, wherever else you are getting 1:2, that's it. So इस तरह आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक स्कैल्प मिली, एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, द टाइम फ्रेम आई एम यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम. आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए. ठीक है, अगर हम फर्दर एग्जांपल्स को यहाँ पे देखें, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. इन दिस पर्टिकुलर केस हमें जो है मार्केट के अंदर कंटिन्यूस कैंडल्स मिली, देन वी हैव गॉट एन इनगल्फिंग कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल्स को कवर अप किया. ठीक है, we can enter the trade from this particular candle while putting our stop loss here, and आपका जो टारगेट है वो 1:2 होगा, that is somewhere like here. ठीक है, and in this way you are getting your 1:2 trade here, and इस तरह you have to do the trades in this particular trading strategy, and आप अपने टारगेट्स को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं. ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखें, if you'll see here, आपको यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स मिली, बट दिस कैंडल वाज नॉट एनगल्फिंग. वाई? कि ये प्रीवियस कैंडल को, अगर आप देखें इस वाली कैंडल को, इस प्रीवियस कैंडल को ये कवर नहीं कर रहा, ये उस प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एनगल्फिंग. अब इनगल्फिंग के मतलब डिफरेंट हो सकते हैं. इनगल्फिंग कैंडल्स जो हैं वो डिफरेंट लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर डिफरेंट मतलब कंसिडर किए जा रहे होते हैं. बट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मेरा इससे सिंपल सा मतलब ये है कि कोई कैंडल है हमारे पास बनी हुई, उसका जो उसको इनगल्फ कर रही हो, उससे ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल हो, उससे बड़ी कैंडल हो, उसको मैं इनगल्फिंग कैंडल कंसिडर करता हूँ इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. ऑब्वियसली इसकी जो विन रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 100% किसी भी स्ट्रैटेजी में विन रेट नहीं होता. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप यहाँ पे टारगेट करें 1:9 को, समवेयर लाइक हियर, यू आर गेटिंग यूर स्टॉप लॉस हिट, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट स्टिल you are getting good risk to reward ratio in this particular strategy. For example, in this particular case you are getting 3 downside candles. I think we have covered this particular strategy, this particular example before. तो इस तरह आपने इस strategy को use करना है. ठीक है, इस तरह करके आपकी ये strategy work कर रही होगी. So hopefully this video is beneficial for you. आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. And now you can do your own analysis, now you can do your own scalping, now you can do your own trades. सो आज की वीडियो इतनी ही. इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड इन अ बेटर वीडियो. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, यू शुड सब्सक्राइब. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.